नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और बज रहे हैं इस समय सुबह के 9 और ये जल्दी जल्दी से घर के सारे काम ख़त्म किए जा रहे हैं कि जल्दी से सारा काम निपटाया जाए, क्योंकि आज हम लोग को माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने जाना है जो शक्ति नगर में पड़ता है। इसी वजह से नाश्ता बन गया है और बाकी के घर के काम ख़त्म करके अब जल्दी से निकलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ से 3-3.5 घंटा लगेगा पहुँचने में हम लोगों को ओबरा से शक्ति नगर। इसीलिए सारे काम जल्दी जल्दी से ख़त्म किए जा रहे हैं। एक्चुअली मम्मी को वहाँ पे चुनरी और छत्र चढ़ाना है, वहाँ पे पूजा करनी है और वहाँ जाने का प्रोग्राम पिछले 2 महीने से पोस्टपोन हो रहा है। फाइनली डिसाइड हुआ कि अब चल के वहाँ पे पूजा कर लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए, बिकॉज़ अगर कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे तो मंदिर अगर बंद हो जाएगा तो फिर डिले हो जाएगा। इसलिए फटाफट काम निपटा करके निकलने की तैयारी हो रही है। बच्चे भी उठ गए हैं, अब बच्चों को फ्रेश करा के नहला धुला करके फिर मैं जाऊँगी नहाने और रेडी होकर के फिर हम लोग निकलें। ये मैं इस बैग में अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खाने पीने की चीज़ें रख रही हूँ, क्योंकि लगातार 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। आज का मौसम थोड़ा खुला हुआ है, बट बच्चे हैं, रास्ते में अगर कहीं बारिश मिल गई या कहीं कुछ ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ काम आते हैं। वैसे भी मैं कहीं अगर लॉन्ग टूर पे जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए साथ में 1 सेट कपड़े ज़रूर रखती हूँ। और उसके बाद ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। आप घर में बच्चों को कितना भी खिला दो, लेकिन उनको गाड़ी में रास्ते में कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। फिर बारिश का दिन है, कहीं रुकने के लिए जगह मिली नहीं मिली तो कम से कम बच्चों के लिए रहेगा, तो उन्हें भूख भी अगर लगी तो हम खिला सकते हैं। उसके बाद कपड़े हैं, हैंड टॉवेल, टिशू, नैपकिन, वाटर बॉटल, सैनिटाइज़र। कोविड है तो सैनिटाइज़र और मास्क रखना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इस बैग में अपने रख रही हूँ। ये मेरी बेटी नहा कर आ गई, वो रेडी हो गई है। अब बस उसे रेडी करके सृजन को रेडी कराना है। वो नाश्ता करके बैठे हैं, बस अब उन्हें फ्रेश कराना है, नहलाना है। उनके में थोड़ा सा टाइम लगता है। बिटिया तो मेरा सारा काम कर लेती है खुद से। बस ये दोनों लोग रेडी हो जाएं, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर मैं फटाफट नहा करके रेडी होकर फिर हम लोग निकलेंगे। ये कैमरा ऑन देख करके आ रहा है उसमें अपना फेस देखने के लिए। ये हम लोग रेडी हो चुके हैं सब लोग। अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बस ये सामान रख रहे हैं गाड़ी में, सारा जो पूजा का सामान है और रास्ते में जो यूज़ के लिए सामान है वो सब सामान रख रहे हैं हम लोग सब लोग गाड़ी में। उसके बाद हम लोग निकलेंगे फाइनली। ये हम लोग निकल चुके हैं माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए। चलिए आप लोग को भी ले चलती हूँ मैं शक्ति नगर माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए। ओबरा से शक्ति नगर 3.5 घंटे का रन पड़ता है। चलिए चलते हैं हम सब दर्शन करने। आज आपको भी वहाँ के दर्शन कराती हूँ मैं।
पहुंच गए हैं माँ ज्वाला देवी के मंदिर। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है, पूरा खाली है, भीड़ नहीं है। पिछली बार जब मैं आई थी उस समय कोविड के केस नहीं थे, तो भी इस तरह से खाली था और आज भी खाली है। ये आप देख सकते इतने बड़े एरिया में है मंदिर। हालांकि अच्छी बात है इस समय भीड़ नहीं है तो मंदिर दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। ये देख सकते हैं ये मेन गेट है मंदिर का। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत ही मान्यता है यहाँ की, बहुत आस्था है लोगों की। इस वजह से हम लोग इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे मंदिर में पूजा करने के लिए। ये दूसरा गेट है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये आप देख सकते कितना बड़ा मंदिर है ये। और वो इधर लेफ़्ट साइड में ये पूरा प्रसाद जैसे मंदिरों में मिलता है वैसे इधर पूरा प्रसाद मिल रहा है। ये कितने बड़े एरिया में है और भीड़ ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही लोग दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ से प्रसाद लेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये आप राइट साइड में देख सकते हो इतना बड़ा सा जगह है। आइए घूमिए फिरिए बैठिए, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। अब यहाँ से हम लोग नारियल लेंगे, बाकी चीज़ें मम्मी घर से लेकर के आई हैं। नारियल लेना है और वहाँ पे हाथ मुँह धुलेंगे, फिर हम लोग प्रसाद लेने जा रहे हैं। प्रसाद हम लोग ले लिए हैं, लेकर के अब हम लोग आगे मंदिर में बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये मंदिर के अंदर का है व्यू। काफ़ी बड़े एरिया में मंदिर है, भीड़ बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि इस समय कोविड के समय भीड़ नहीं है मंदिर में, तो डर भी नहीं है और पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं। मम्मी को चुनर भी चढ़ानी है, जगह भी मिल गई है भीड़ न होने की वजह से, तो चुनरी भी चढ़ जाएगी अच्छे से और छत्र भी चढ़ जाएगा। उतनी दूर से आना भी हम लोग का सफल हो जाएगा। ये मम्मी चुनर दे रही है पंडित जी को चढ़ाने के लिए। ये चुनर चढ़ा के वहीं छोड़नी है और एक साड़ी दिया गया है चढ़ाने के लिए, वो साड़ी चढ़ा करके, ये साड़ी दी जा रही है, ये साड़ी चढ़ा करके ले लेंगे और वो चुनर वहीं पे छोड़ दी जाएगी। और ये छत्र पंडित जी चढ़ा रहे हैं। ये हमारे तरफ से, ये मम्मी हमारे घर से ये छत्र चढ़ रहा है, ये मम्मी दी है चढ़ाने के लिए। बहुत दिन से ये पूजा अटकी हुई थी, किसी न किसी कारण से ये पोस्टपोन होता चला जा रहा था। फाइनली डिसाइड हुआ कि कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, चलो मंदिर में दर्शन कर आते हैं, पूजा करनी है। नज़दीक भी नहीं है कि कभी भी चले गए। और ये पूजा हम लोग की हो गई है। वहाँ से आना, हम लोग को इतनी दूर से आना हम लोग का सार्थक हो गया है। पूजा हो गई है। अब ये मैं फेरे लगा रही हूँ, 5 फेरे मंदिर के लगाने हैं मुझे, तो बस ये मैं फेरे लगा रही हूँ। बाबू पीछे पीछे नाच रहा है, घूम रहा है साथ में चलने के लिए। उसे मैं मना करी क्योंकि मंदिर में कहीं कहीं पे पानी गिरा हुआ है, तो ये पैदल तो चल नहीं सकते, इनको दौड़ना है तो स्लिप करके गिर ना जाए, इसलिए मैं उसे मना कर रही हूँ। वहीं पापा के पास बैठो, मैं पूजा करके आती हूँ। और देखो दौड़ रहा है साथ में चलने के लिए, लेकिन अगर उसके साथ चलना रहा तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे मैं जल्दी जल्दी
अपने फेरे कंप्लीट कर लूँगी। ये साथ में घूमने की कोशिश कर रहा है। ये मम्मी भी फेरे लगाना शुरू कर दी, उनके भी पूजा हो गई उनकी, वो पूजा कर रही थी तभी मैंने शुरू कर दिया था। अब मम्मी के साथ वो आ रहा है चलने के लिए। वो मेरे साथ फेरे नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो रोने लगा है। मम्मी कहीं चलने के लिए, लेकिन उसे मेरे साथ चलना है, इसीलिए वहाँ पर खड़े होकर के वो रोने लगा है। मेरा भी फेरा कंप्लीट हो गया, 5 फेरे करने थे, फेरे मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं उनको उठाऊंगी, चुप कराऊंगी, तब वो मानेंगे। वो किसी और से मानने वाले भी नहीं हैं। ये साथ में चलने के लिए इतना रोने लगे। ये साथ में इनको चलना था, इसी वजह से ये इतना रोना शुरू कर दिया। मम्मी का भी फेरा हो गया है लगभग। अब बस हम लोग की पूजा यहाँ से हो गई है। अब हम लोग पूजा करके निकलेंगे। ये इधर माँ ज्वाला देवी की जोत है नीचे की तरफ, वहाँ पर। उसका वीडियो हम लोग बना नहीं पाए क्योंकि बाबू सृजन रो। बस हम लोग की पूजा हो गई है ख़त्म। अब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलती हूँ मैं ऐसे ही अपनी कुछ अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।